Hey, hello everyone, Namaste. Myself Monica, welcome to my YouTube channel. I'm a service provider as a teacher and a guide of yours. I hope you are doing very well in your life. I'm going to share with you some free content of related to the business statistics subject. I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. हम चैप्टर 3 कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का। हमने पिछली वीडियोस में मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन कर रहे थे, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। उसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। So if the number of items in an individual series increase to a large extent, it becomes difficult to analyze it. क्या होता है कि इंडिविजुअल सीरीज़ में अगर नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं तो डिफ़िकल्ट होता है उनको एनालाइज करना। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ टू कंडेंस द डाटा सो एज़ टू फैसिलिटेट इट्स एनालिसिस। सो क्लासिफिकेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि डाटा को कंडेंस कर देना एंड ताकि वो ईज़िली क्या हो सके, एनालाइज हो सके। Frequency distribution facilitate condensation of data in two ways, namely discrete series and continuous series. So दो तरीके की सीरीज़ होती हैं जिससे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं डाटा का। सो फर्स्ट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्क्रीट सीरीज़। इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म अ डिस्क्रीट सीरीज़ फ्रॉम एन इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ से डिस्क्रीट सीरीज़ जो फॉर्म करते हैं या कन्वर्ट करते हैं बहुत इजी होता है। इफ़ एन आइटम इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन अ सीरीज़, द आइटम विच इज़ बीइंग रिपीटेड इज़ कॉल्ड वेरिएबल। अगर बहुत बार रिपीट हो रही है सेवरल टाइम्स कोई भी नंबर सीरीज़ के अंदर, तो उस रिपीटेड को आइटम को हम वेरिएबल कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड विद सिंबल एक्स, उसे एक्स से डिनोट करते हैं। वाइल नंबर ऑफ टाइम एन आइटम इज़ रिपीटेड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। और जब नंबर ऑफ टाइम्स हम जब लिखते हैं उन आइटम को जो रिपीट हुई है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो टू फैसिलिटेट दिस प्रोसेस टैली बार्स आर यूज, तो इसमें हम टैली बार्स का यूज़ करते हैं। इफ़ एन आइटम इज़ रिपीटेड से 5 टाइम्स, अगर मान लो कि 5 बार रिपीट हो रही है कोई आइटम, सो 4 टैलीज आर मार्क्ड एज 1 2 3 4 एंड 4/5 टैली वी क्रॉस द फर्स्ट 4 टैलीज फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम लाइक दिस। ये आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। तो इस तरीके से 1 2 3 4 एंड देन 5, इस तरीके से हम बार्स दिखाते हैं। Thus, if an item is repeated 12 times, so we will represent it as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So this process can be seen from the following illustration. यहाँ पे एक illustration दिया हुआ है, देखिए। prepare a discrete frequency distribution. I hope आपको अच्छे से शो हो रहा होगा। From the following marks of 25 students of BCom second in statistics. So 25 students जो हैं BCom second year में statistics सब्जेक्ट में, उनका discrete frequency distribution हमें निकालना है। तो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, देखिए 5 8 11 10 5 8 8 11 8 8 5 8 10 8 11 8, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसको किस तरीके से दिखाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्क्रीट सीरीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो देखो मार्क्स जो है वो 5 8 10 11 12 है उस सीरीज़ में। टेलीबार्स ये रहा, फ्रीक्वेंसी है 4। तो अब देखो ये 4 कैसे आया कि 5 जो है ना उस सीरीज़ में कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। 8 जो है उस सीरीज़ में कितनी बार रिपीट हो रहा है, 11 टाइम, तो 11 आ गया। 10 कितनी बार हो रहा है, 5 बार, तो 5 फ्रीक्वेंसी हो गई। 11 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, तो 4 फ्रीक्वेंसी हो गई। 12 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 टाइम, तो फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। अब इस फ्रीक्वेंसी को इस टैली बार के अकॉर्डिंग हम शो कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। 4 है तो 1 2 3 4 बार्स आ गया। 11 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 बार रिपीट कर दिया, बार से रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ईजी है, ये आपने पढ़ चुके हैं अपने मैथ सब्जेक्ट्स में, है ना, आपको आता भी होगा, आई नो वेरी वेल। अब देखो यहाँ पे 5 कितनी बार रिपीट हो रहा था, 1 2 3 4 टाइम आ रहा था, तो हमने फ्रीक्वेंसी में क्या लिख दिया था, 4 लिख दिया था, है ना बेटा। इसी तरीके से 8 कितनी बार रिपीट हो रहा था,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 11 फ्रीक्वेंसी के अंदर लिखना है वो चीज़, ठीक है। और इन फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो 25 आ गया, ठीक है। समझ आया कि किस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, डाटा का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो डिस्क्रीट सीरीज में इस तरीके से हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, मेजर्स करते हैं, ठीक है, इसके थ्रू। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके आगे जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बेटा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑलवेज बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, बी पॉजिटिव, and God bless you. Thank you so much.